हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी में जो हुआ था उसका सीडीपी का 30 क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी, और उसके सॉल्यूशन देखेंगे, सॉरी आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय फादर। ठीक है, अब रोहन जो है खेल क्रिया के दौरान चोट लगने के कारण रोने लगा, और उसके बाद यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। अच्छा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में या प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए प्रगतिशील क्लास कक्षा में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग to proceed further on and ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will एक गतिविधि के दौरान छात्राओं को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्यों, क्या, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार यह अध्यापिका की योजना क्या कहलाएगी। तो हमें बताना है इसमें क्या कहलाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टू एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका फोल्डिंग आप जानते हैं, जो एक्सटर्नल मदद होती है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही कथन है वो है फर्स्ट वाला, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। जो फैमिली है वो हमेशा फर्स्ट आती है, प्राइमरी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेज दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। इन चारों में से बताना है। तो इसका आंसर थर्ड है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्बर थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ द मोरालिटी। लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि वह दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरणों को दर्शाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है सेकंड वाला है, कन्वेंशनल यानी प्रथागत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेवंथ, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कल्चरल टूल, यानी सांस्कृतिक उपकरणों। आठवां है, इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ वाला, यानी स्कीमा। स्कीमा आपने पढ़ा होगा, यह है स्कीमा यानी मनोबंध। ठीक है, स्कीमा यानी कि अगर जैसे आप कोई चीज़ जानते हैं, जैसे आपने बिल्ली को देखा तो आपको पता चलेगा कि जैसे चार पैर हैं, उसकी एक पूँछ है। तो आपके दिमाग में एक स्कीमा बन गया, मतलब एक इमेज बन जाती है कि जो बिल्ली होती है उसके चार पैर एक पूँछ होती है। या कोई भी जानवर आप जो देखेंगे जिसके चार पैर एक पूँछ होंगी उसको आप बिल्ली कहेंगे, जब तक कि आपका उसमें ऐसी में एकोमोडेशन नहीं हुआ है। जैसे कि आप कुत्ता देखें,
कुत्ता देखने के बाद भी आप उसे बिल्ली कहेंगे, लेकिन एकोमोडेशन के बाद आपको पता चलेगा कि ये कुत्ता अलग होता है और बिल्ली अलग होती है। तो उसी तरह अब अगला स्टेज देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेक्टराइजेज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रेशन इन थॉट, विचार या सोच में केंद्रीकरण। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है चारों में से वो है विकास, डेवलपमेंट हैज रेट ऑफ same rate of growth across culture for everyone. Development occurs only through learning that takes place. ये गलत है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली गलत है, आई थिंक इसमें एक ऑप्शन और होगा, इसमें 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन और होगा इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में ये तीनों ही सही नहीं है अभी के हिसाब से, इसमें ये तीनों ही सही नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो 4th ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ 4th ऑप्शन क्या दिया हुआ है। जहाँ पे 4th ऑप्शन है वो है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल यानी विकास बहुआयामी होता है, ये होगा। ये मेरे से मिस हो गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्या है? सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? तो आपको इसमें क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सेंसरी, फिर आता है कंक्रीट, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। उसके बाद 12th क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th, यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 13। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासिस शुड बी ऑन। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो जो इसमें हमें जोर देना चाहिए वो है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। यही एक प्रगतिशील कक्षा की या समावेशी कक्षा की क्या कह सकते हैं फीचर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 14। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो 14 का जो आंसर है वो है रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। ये है इसका करेक्ट आंसर, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 15 में in order to address the needs of the student who are facing learning difficulties a teacher should not। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को जो नहीं करना चाहिए वो क्या है? प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 16 में डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द क्रिएटिविटीज। तो इसका 4 ऑप्शन है लो कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंटिवनेस। 16 में देखेंगे 16 का आंसर जो होगा वो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, ठीक है। 17 देखते हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला, यानी ड्रॉ एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए।
18 देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाई, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो 18 का आंसर जो है वो 3 है, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, इसका आंसर होगा सेकंड, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। सेम, शर्मिंदगी क्या है, तो शर्मिंदगी क्या है, कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। अच्छा, सेम से या शर्मिंदगी से क्या हो सकता है, तो इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसमें जो प्रभावशाली माध्यम है वो है सेकंड वाला, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 22, टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाई स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, तभी उन्हें पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तब। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है मॉडरेट अराउजल, नो फियर, संतुलित उत्तेजना, या जब उन्हें कोई भय नहीं होता। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा थर्ड, प्ले एन एक्टिव रोल, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 26 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो जो धारणा उपयुक्त है वो है एबिलिटी इज इम्प्रूवल, योग्यता सुधार्य है। 27, conceptual understanding among the students is likely to improve in the setting which emphasize on, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है। तो इसमें जो चीज़ सहायक होगी वो होगी अन्वेषण और संवाद, यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। 28, during a task, Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky, ideas on language and thought, this kind of private speech is a sign of, ये कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य के किस प्रकार कर सकती है, कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है स्वनियम, यानी कि सेकंड वाला, सेल्फ रेगुलेशन। उसके बाद इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो जनवरी सीटेट 2020 जनवरी में पूछे गए थे, उसके आंसर। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी, अगर सही लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।